पापा को फांसी का सजा मिलना चाहिए। पापा को फांसी का सजा मिलना चाहिए। अच्छा, और किसको सजा मिलना चाहिए? दादाजी सब परिवार को। आपके पापा के पूरे परिवार को फांसी का सजा होना चाहिए या सजा मिलना चाहिए? सब कोई को सजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, अभी आपको आप पापा जो पहले जेल में नहीं गए थे तो आपको मानते थे? नहीं नहीं मानते थे? नहीं। प्यार नहीं करते थे आपको पापा? नहीं। पापा से लड़ाई करी थी और पापा ही मार दी, दीवार पे माथा पटक दिए, एकदम पटक दिए। अब हो गया, फिर ना पंखा पे लटका दिए और मूड़ी को ना ऐसे कर दिया, टूटा नहीं था, देखो ऐसे किया था, देखो ऐसे किए थे, देखे थे ना मोबाइल में। दहेज था, ऊपर से फिर धीरे धीरे 2 बेटियां होती चली गई। हाँ। ये सब भी एक वजह थी कि धीरे धीरे ब्रुटलिटी बढ़ती काफ़ी क्रूरता बढ़ती चली गई, मार पीट ह्यूमिलिएशन सब होता चला गया। मतलब जब से बेटी हुई तब से झगड़ा थोड़ा और बढ़ गया। क्या चाह रहे थे ससुराल वाले? बेटा चाह रहे थे और 2 लड़कियां हुई तो पीछा भी छुड़ाना चाह रहे थे। हाँ। जितना हम दहेज टान सकते हैं ले सकते हैं वो भी चाह रहे थे। इतनी छोटी बच्ची अपने पिता को मुखाग्नि देती है, आज से पहले कभी देखी थी ऐसा? नहीं, इतनी छोटी बच्ची को, महिला को, बच्ची को देते हुए नहीं देखा है। कभी नहीं देखी है? नहीं देखा है। और जो कहते हैं कि हम बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ तो उसको जला दो, मार दो, ये कर दो। पहले तो मर्दों को पढ़ाई करनी चाहिए कि बेटा हो या बेटी हो उसका पूरा 100% जिम्मेवार जेंट्स होता है, क्योंकि पति होता है, क्योंकि पति से ही ये होता है कि बेटी हो रही है या बेटा हो रहा है। पैदा हुआ है, महिला से ही ना पैदा हुआ है, तो ऐसे पुरुषों को नहीं काट देना चाहिए। महिला से ही पैदा होते हैं और फिर उन्हें बताओ ना, हम ही से पैदा होते हो और हम ही को तुम मारते हो, क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में कहा जाता है कि अभी भी बेटियां सुरक्षित हैं और दहेज मुक्त समाज हो चुका है, लेकिन एक घटना को आप देखेंगे तो बोलेंगे कि अभी भी हमारी बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो दहेज मुक्त परिवार की बात कर रहे हैं, अभी भी दहेज कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक कीड़ा बनकर बैठा हुआ है। तमाम ऐसे चीज़ें हैं। एक करवा चौथ ऐसा पर्व होता है जिसमें पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, उपवास रखती है, लेकिन उसी करवा चौथ के दिन कोई पत्नी अगर फांसी लगा ले तो क्या मजबूरी रही होगी उसके साथ, आप समझ सकते हैं। अभी हमारे साथ देख सकते हैं ये 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये दोनों उनकी मासी हैं। समझ सकते हैं इनकी मम्मी अभी इस दुनिया को त्याग चुकी है और जानने की कोशिश करते हैं कि घटना क्या था, क्या कुछ हुआ था। इस बच्चे की माँ को बहुत सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके पहले उससे संबंधित एक प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी कोर्ट के अंदर। शादी कब हुआ था? 2012 में। 2012 में शादी हुआ था। 12 साल से ऊपर हो चुके हैं शादी जी को। जी जी। फिर भी प्रताड़ित किया जा रहा था। कंटिन्यूअसली 2015 में ही एक केस कंटिन्यूअसली किया जा रहा था। 2015 में खुद पीड़िता ने FIR दर्ज करवाई थी, उसका केस भी चला था, लेकिन सामाजिक दबाव में कॉम्प्रोमाइज़ करके डिस्पोज कर दिया गया था उस केस को। और ये पूरी दिलासा देकर के ले गए थे कि हम अच्छे से रखेंगे, परंतु इतने सालों के बाद मतलब शुरुआत में जब प्रताड़ित करना चालू किए तो क्या दहेज वगैरह के लिए प्रताड़ित कर रहे थे? दहेज था, ऊपर से फिर धीरे धीरे 2 बेटियां होती चली गई। हाँ। ये सब भी एक वजह थी कि धीरे धीरे ब्रुटलिटी बढ़ती काफ़ी क्रूरता बढ़ती चली गई, मार पीट ह्यूमिलिएशन सब होता चला गया। मतलब जब से बेटी हुई तब से झगड़ा थोड़ा और बढ़ गया। क्या चाह रहे थे ससुराल वाले? बेटा चाह रहे थे और 2 लड़कियां हुई तो पीछा भी छुड़ाना चाह रहे थे। हाँ। जितना हम दहेज टान सकते हैं ले सकते हैं वो भी चाह रहे थे। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन क्या कुछ हुआ था? उस दिन की ये घटना है कि रात में शायद मारपीट हुई थी। अच्छा। और मारपीट होने पति पत्नी में हुई? जी जी अच्छा। जी, जो ये बच्ची बता रही है। अच्छा, ये बच्ची आप उन्हीं की बेटी है, मम्मी नहीं है अभी इस दुनिया में? नहीं। क्या हुआ था? ज्यादा लड़ाई हो रहा था मम्मी पापा में? हाँ। क्या, किस बात को लेकर? श्वेता फुआ घर पर आई थी और मम्मी बोल दी ना कि इस घर में कोई नहीं आएगा, घर कोई आने से मना कर दी। तो मम्मी बोल दी कि इस घर में कोई नहीं आएगा, मम्मी मना कर दी। इसी चीज़ को लेकर फुआ कौन है? फुआ की दोस्त है आपकी? हमेशा मम्मी पापा में लड़ाई होते रहता था? पापा हमेशा मारते थे मम्मी को? हाँ। तो अभी पापा कहाँ हैं आपके? पापा जेल में है। जेल में है। मम्मी तो नहीं है। अभी आप रह कहाँ रही हैं?
इनके पास रह रहे हैं। ये कौन है आपकी? मेरी मम्मी की बहन है। अच्छा, आपकी मौसी हैं। हाँ। अच्छा, क्या कुछ हुआ था उस दिन? पापा ज़्यादा हमेशा मारते थे कि केवल उसी रात मार रहे थे? हर दिन मारते रहते थे। जब भी लड़ाई होता तो मम्मी बस पापा को ही मारते रहते थे। पापा मम्मी को मारते रहते थे। अब क्या चाहती हैं आप? पापा जेल में हैं, तो अब पापा के साथ क्या होना चाहिए? पापा को फांसी का सजा मिलना चाहिए। पापा को फांसी का सजा मिलना चाहिए। अच्छा, और किसको सजा मिलना चाहिए? दादाजी सब परिवार को। आपके पापा के पूरे परिवार को फांसी का सजा होना चाहिए या सजा मिलना चाहिए? सब कोई को सजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, अभी आप पापा जो पहले जेल में नहीं गए थे तो आपको मानते थे? नहीं। नहीं मानते थे? नहीं। प्यार नहीं करते थे आपको पापा? नहीं। मम्मी को आग आप ही दी हैं? हाँ। अच्छा, क्या काफी खराब लग रहा होगा बेटा आपको? हाँ। अब सोच सकते हैं, एक बेटी अगर बोल रही है कि पापा को फांसी होना चाहिए, उसके पूरे परिवार को, मेरे पापा के पूरे परिवार को फांसी होना चाहिए, तो क्या उसके साथ मजबूरी रही होगी और उस पर क्या बीत रहा होगा आप समझ सकते हैं। अपने मासी के घर रह रही है और मांग कर रही है कि मेरे पापा को फांसी होना चाहिए। जिस तरह से मेरी मम्मी फांसी लगा ली, उसी तरह से पापा को भी फांसी होना चाहिए। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे महिला विकास मंच की पूरी टीम है और कहीं ना कहीं इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पूरी महिला विकास की टीम समर्पित है। इनसे जानते हैं क्या कुछ होने वाला है। एक बच्ची, इतनी छोटी बच्ची अपने पिता को मुखाग्नि देती है, आज से पहले कभी देखी थी ऐसा? नहीं, इतनी छोटी बच्ची को देते हुए नहीं देखा है। कभी नहीं देखी है? नहीं देखा है। आप हमेशा महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते रही हैं, लेकिन इस तरह का घटना आपके पास कोई आया था पहले? नहीं, इस ऐसे घटनाएं आते रहती हैं। हमें सिमिलर केसेस आते हैं कि मार के टांग दिया। ये केसेस बहुत आए हैं। बहुत केसेस में हम लोग 4-4 साल लड़ाई करके कुर्की जब्ती कराया, जेल भिजवाया, पूरा खानदान भागा हुआ है, घर के ऊपर पेड़ निकल गया। अब वो बर्बाद किया है ऐसी घटनाओं हमेशा में। दहेज मुक्त और दहेज मुक्ति की बात की जाती है कि महिला सुरक्षित है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या अभी भी सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित नहीं है। देखिए, हमारी मानसिकता, हमारी धारणा जो हमारे समाज की है वो अभी भी ये है कि एक बेटा हो जाता तो घर का चिराग आ जाता। तो भाई, बेटी से चिराग क्यों नहीं आता है ये बताइए। जब बराबरी की बात करते हैं, बेटा बेटी समान बोलते, बेटी बेटा समान बोलते, एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो बेटियों को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है आज भी समाज में? आज इसके घर का मेन मुद्दा था 2 बेटियां, तीसरा बेटा चाहिए था। 15 में केस हुआ, 12 में शादी हुई, 15 से उस लड़की 12 से प्रताड़ित हो रही थी। शादी के 1 साल बाद से लड़की की प्रताड़ना शुरू हो गई। अब इतने 12 साल की शादी में लड़की प्रताड़ित होते रही, मायके वालों का दोष नहीं है? आप बताइए, नहीं है दोष। अब पहले ही संज्ञान लेना चाहिए। डेफिनेटली पहली बच्ची, उस समय तो बच्ची भी नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से। 2015 में उस लड़की को बच्ची भी नहीं हुई होगी। एक बेटी अगर हो भी गई थी तो ये दूसरी बच्ची आ गई जीवन में। उस समय क्या होता, अगर एक सेपरेशन हो जाता, एक सुखी संपन्न जीवन। लेकिन हमारा जो समाज है, हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, तो चढ़ाओ बेटी को सूली पे। समाज के चक्कर में बेटियां मरती रहे और समाज आप अपना डफली बजाते रहिए समाज करके। अब रही बात मौके वारदात पे, जैसी मुझे जिस दिन ये घटना हुई खबर आया था, मैं नहीं थी शहर में, तो ये पूनम गई थी वहाँ पे और ये आपको अंदर का स्थिति बताएंगे कि अंदर क्या हो रहा था, प्रशासन का क्या चीज़ रहा वहाँ, रवैया इनके साथ भी क्या रवैया रहा, ये बेटर बताएंगे, क्योंकि जब हम थे नहीं तो उस पर वक्तव्य देना बेकार है। आप जब गई वहाँ पे तो क्या प्रशासन एक्टिव मोड में दिखा था? नहीं, प्रशासन कोई एक्टिव मूड में नहीं थे। वो मतलब बार बार कह रही थी सुसाइड है, आप लोग जाइए नहीं, देखिए नहीं। फिर भी हमने गया देखने वहाँ पे, तो देखे वो सुसाइड नहीं था, जस्ट लाइक मर्डर। मतलब साजिश के तहत जो होता है, बांध कर लटका देना। घर में सारा तोड़ फोड़, टीवी इधर उधर सब टूटा हुआ था, सब बिखरा हुआ था सामान। फिर हम बीना दी को कॉल किए, ठीक है। क्या उम्मीद है न्याय दिला पाएगी महिला विकास में? बिल्कुल दिलाएगी। क्या उम्मीद है मैम? इस तरह का घटना जो हो रहा है, अभी भी समाज मुक्त नहीं है, न्याय मिलेगा बच्ची को? देखिए, न्याय अगर हमारे पास आए हैं और हमें कहीं से भी खबर मिलता, 100% वहाँ ले जाते, क्योंकि सिमिलर केस ऑलरेडी हम लोगों ने देखा भी है। जो संगीला हत्याकांड इतना फेमस हुआ था, उसमें आपको बता दें कि ये लोग पैसे लेके धारा बदले हुए थे। उस केस में याद होगा वीना जी, हम मुद्रिका जी सस्पेंड हुए थे, क्योंकि अगर नहीं होगा तो मैं आज विश्वास दिलाती हूँ
हूँ कि अगर यहाँ से वो बेल भी ले लेंगे, हम मुख्यालय जाएंगे और ये आवाज़ बहुत ऊपर तक जानी चाहिए और ये पूरे एक एक व्यक्ति को देखना चाहिए। कल किसी की भी बेटी हो सकती है और ये माँ कैसी होती है, जो सास रूप होता है, क्या वो पुत्र हैं, वो औरत महिला ही है। विकास मंच हर वो कदम उठाएगी जिससे बच्ची को न्याय मिल सके। देखिए, महिला विकास मंच तो जब पीड़िता को आज हम लोग ऑफिस में बुलाए हैं और इनके साथ हम लोग देखिए सारा महिला विकास मंच के मेंबर बैठे हुए हैं, तो निश्चित सी बात है कि हम लोग इंसाफ दिलाएंगे। रह गई बात अभी वो बच्ची जो बोली कि हमारे पिता को फांसी मिलनी चाहिए, तो देखिए उस बच्ची का दर्द को देखिए कि उसको कितना दर्द अपने माँ का है कि आज वो पिता को भी फांसी पर देखना चाहती है। तो ये हमारे समाज का कितनी बड़ी परिवर्तन बनेगी। और देख लीजिए, एक बच्ची की पीड़ा को आप देख लीजिए, और समाज में दोबारा अगर कोई ऐसा पिता हरकत करता है तो वो समझ ले कि अपनी बेटी को भी खो रहा है और एक बेटी फांसी की ही सजा की मांग करेगी। हम लोग बोलते हैं, सरकारें बोलती हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक बेटी अपने पिता के लिए फांसी की सजा का मांग कर रही है। कैसे देख रही हैं? देखिए, घर में जो बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप को बच्चे ही देखते हैं कि माँ बाप कैसे रह रहे हैं, क्या फीलिंग। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। बच्चे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। और 5 साल की बच्ची है और 12-13 साल की बच्ची, वो क्या झूठ बोलेगी? उसने तो अपनी माँ को खुद देखा मार खाते हुए, मतलब कि इतना पीड़ा कि आज वो बच्चा अपनी माँ को मुखानी दे रहा है, अंतिम संस्कार कर रहा है। इससे बड़ी दुर्घटना, शर्मनाक कुछ नहीं है। और जो कहते हैं कि हम बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ तो उसको जला दो, मार दो, ये कर दो। पहले तो मर्दों को पढ़ाई करनी चाहिए कि बेटा हो या बेटी हो, उसका पूरा 100% जिम्मेवार जेंट्स होता है, क्योंकि पति होता है, क्योंकि पति से ही ये होता है कि बेटी हो रही है या बेटा हो रहा है। इसमें औरत का कोई भी ये चीज़ नहीं होता है। ये तो बायोलॉजी है, पढ़ भी सकते हैं लोग, इसमें क्या है नहीं है। क्या हुआ? पैदा हुआ है, पति कहाँ से पैदा हुआ है? महिला से ही ना पैदा हुआ है, तो ऐसे पुरुषों को नहीं काट देना चाहिए। महिला से ही पैदा होते हैं और फिर उन्हें बताओ ना, हम ही से पैदा होते हो और हम ही को तुम मारते हो, क्या बात है? चलिए, बाकी आप देख रहे थे महिला विकास मंच की पूरी टीम जो है कहीं ना कहीं बच्ची को न्याय दिलाने के लिए समर्पित हो रही है। और देख सकते हैं इतनी छोटी बच्ची अपने माँ को मुखाग्नि दी है और पिता को सजा होने के लिए, मतलब फांसी का सजा होने के मांग कर रही है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं? हमारे समाज में इस तरह का घटना अभी भी हो क्या चाहिए? साथ में आके सपोर्ट करना चाहिए। ये भाई भतीजा जो सरकार जातिवाद कर रहे हैं, इसको तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, बाइकाट कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन की जो भी टीम है, उनको एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पूरी अच्छी तरीके से इसकी जांच करानी चाहिए, क्या कुछ है और नहीं है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।